हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइट पाथ टैरो। माई सेल्फ सोनी शर्मा। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो एयर साइंस वालों के लिए है। जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा, यानी कि कुंभ, मिथुन और तुला। हम देखेंगे कि ये ईयर 2022 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। और ये आप अपने राशि के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम सिंगिंग बॉल की मदद से आपकी एनर्जी क्लिनजिंग करेंगे। अगर आपको इससे तकलीफ़ है तो आप ये पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हो। हेलो जेमिनी, तो देख लेते हैं कि आपका 2022 ईयर लव लाइफ के लिहाज से कैसा रहेगा। लेट्स सी जेमिनी। आप में से ज़्यादातर लोग ना जो जेमिनी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सिंगल दिख रहे हैं, ठीक है, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, या फिर रिसेंटली उनका ब्रेकअप हुआ हो। कार्ड्स जंप हो गए, तो ये सारे कार्ड्स से जो जंप आउट हो गए थे, मैं इन सभी को रख लूँगी। तो ये जो रीडिंग है ना, सबसे पहले मैं आपकी लव रीडिंग कर रही हूँ कि 2022 में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मैं जैसा देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप लोग जो जेमिनी हो ना, वो बहुत ही यंग हो अभी, ठीक है, ये यंग एनर्जी है। आप बहुत ही यंग हो सकता है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो या फिर अभी नए नए जॉब आपकी लगी है, ठीक है। आप हो सकते हो 22, 20, 90, 18, 19,
23, 24, 25, ठीक है। तो ये आपकी एज हो सकती है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस लव लाइफ में, ठीक है, मतलब लव में आप उतना भी फोकस नहीं कर रहे हो। आप जो सिर्फ अपने करियर में भी फ़िलहाल फोकस करना चाहते हो, इसीलिए आप कई टाइम से बहुत पहले से ही सिंगल थे। और अगर आप कमिटेड होगे भी पहले तो वो नहीं चला होगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत जल्दी ही ब्रेकअप हो गया होगा। या हो सकता है कि आपने ही इनिशिएट किया हो, ठीक है, आपने ही प्रपोज़ किया हो अपने पार्टनर को, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वो रिलेशनशिप नहीं चल पाया और आपका ब्रेकअप हो गया। और फिर आपको कुछ उससे सीख मिली होगी कि ये सब जो है सिर्फ फालतू के काम है, ठीक है, या अभी ये एज नहीं है ये सब करने का। ऐसा आपका हो सकता है कि आपके मन में ऐसी बातें आई हो, ठीक है। और फिर आपने मूव ऑन किया उस रिलेशन से मूव ऑन करने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी, जिसकी वजह से आप अपने लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ काम पर फोकस कर रहे थे, अपने स्टडीज़, अपने जॉब में, अपने करियर में बिज़ी थे, ठीक है। और फिर जो आपके पास्ट पेन थे, ठीक है, उससे आप रिकवर तो कर गए, लेकिन आपने बहुत टाइम लिया उस पेन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अपने आप का जो माइंड आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने में आपको टाइम लग गया, लेकिन फिर आखिर में आपको समझ आ ही गया कि जो होना था वही हुआ है, ठीक है। और वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि आपको शायद इससे ज़्यादा अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, या अच्छा रिलेशनशिप आपको मिला। लेकिन आप अभी ज़्यादा मुझे लव लाइफ में फोकस्ड करते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है, ठीक है। आप कमिटमेंट देने में उतने सीरियस नहीं हो जेमिनी, ठीक है। आप अभी कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो और लव लाइफ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो, ठीक है, मतलब लव लाइफ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो और सिर्फ जो आपके मन में आ रहा है आप वो करते जा रहे हो। चिल हो, ठीक है, अपनी लाइफ में आप चिल हो। कोई अगर आपको भड़काने की भी कोशिश करता है या समझाने की कोशिश करता है कि रिलेशनशिप में कुछ बुरा नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है, तो आप भी हो जो उतना ध्यान नहीं देते होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत पेन मिला है पास्ट रिलेशनशिप से, ठीक है। तो आप अभी कमिटमेंट देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं हो। आप अपने सिर्फ अभी करियर में फोकस कर रहे हो, ठीक है, और आप ये स्टेबिलिटी चाहते हो। और आप अच्छे से जानते हो कि स्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना कितना ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ है जो वो उसे नहीं पा पाता है ना। तो वो आप अच्छे से जान गए हो इस बात को, लेकिन आप अभी भी किसी को स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। 2022 में आप अभी किसी को स्टॉक करोगे, या हो सकता है कि आप सिर्फ मतलब आपका कोई क्रश हो, ठीक है, तो वो थी आपकी पास्ट एनर्जीज़, ठीक है। अगर मैं बताऊँ आपको तो वो आपकी पास्ट एनर्जीज़ थी कि पास्ट में आपको जो आपका रिलेशनशिप था वो कुछ अच्छा नहीं चला, ठीक है, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, डिटैचमेंट रही होगी, ठीक है, कि लव लाइफ से आप बहुत ऊब गए और फिर उससे बाहर निकलना चाहते थे, उससे दूर भागना चाहते थे, ठीक है, आपका मन नहीं लगता था अपने करियर में भी। लेकिन जब उस एनर्जी से आप ओवरकम कर लिए हो, ठीक है, और आपको समझ में आ गया है कि उससे भी अच्छा आपके लाइफ में है, ठीक है, आप खुश रह सकते हो बिना रिलेशनशिप के भी। आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है, ठीक है, जॉय है, और सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, जो आप चाहते हो, या उससे भी अच्छी चीज़ें, जिससे कि आप हमेशा खुश रह सको, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको, ठीक है। तो ये सब है और आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखा है, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद भी या फिर अपने पार्टनर से अलग होने के बाद भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखा है, कुछ नया स्टार्ट किया, उस पर फोकस किया, उसको ग्रो करने की कोशिश करी, ठीक है, और उसी फील्ड में फिर आगे बढ़ने की आपने ठानी, ठीक है, आपने गिव अप करने का नहीं सोचा। और इसी वजह से, ठीक है, इसके वजह से, ये सन कार्ड की वजह से, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, फिर सन कार्ड आपको कह रहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस था ना
या आपका जो लाइफ था वो उसमें बेहतरी हुई है, ठीक है, उससे आप ओवरकम किए हो, आपके लाइफ में उजाला आया है, ठीक है। वो एक बुरा फेज़ था और अब एक अच्छा फेज़ आया है। उसके बाद ये होगा कि 2022 में आपका कोई क्रश हो सकता है जिसको आप स्टॉक करो, ठीक है, या फिर उसके साथ बात बढ़े आगे, ठीक है, लेकिन फ्रेंडशिप तक। क्यों फ्रेंडशिप तक? क्योंकि अगर दोनों तरफ से ना, अगर आप चाहते होगे कि रिलेशनशिप आपकी आगे बढ़े तो वो नहीं चाहेंगे, पर वो चाहेंगे तो आप नहीं चाहोगे, ठीक है। सिर्फ फ्रेंडशिप तक या एक अच्छे दोस्त तक आप ये रिलेशनशिप को रखना चाहोगे, ठीक है। और उसी में उसके साथ साथ आप अपने करियर में फोकस करते रहना चाहोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ जैसे साफ साफ बताया मैंने कि 2022 में आप बिल्कुल कमिटमेंट देने के मूड में नहीं होगे। आपका जो फोकस है वो कहीं और ही है, ठीक है। वो फोकस है आपका कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसका क्लैरिटी जो है वो आपको मिले, ठीक है। आप स्टॉक तो करोगे लेकिन मतलब आपकी ना बातें बहुत से लोगों से होगी, ठीक है। बहुत से लोगों से आप बात करोगे अपने अपोजिट जेंडर से, ठीक है। तो आप बातें करोगे, ठीक है, और कम्युनिकेशन तो होगी, क्लैरिटी भी आपको इस साल जो है लव लाइफ के रिलेटेड बहुत मिलने वाली है, ठीक है। और आप बिल्कुल 2022 में रिस्क नहीं लेना चाहोगे। आप दोबारा से अपनी लाइफ में कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहोगे जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ना फिर से प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है। पहले ही आपने बहुत कुछ सहा है, अब आपको और सहना आप नहीं चाहते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल नहीं सहना चाहते हो और आप कोई भी रिलेशनशिप के मामले में नहीं पड़ना चाहते हो, ठीक है। और आपकी हो सकती है कि अब जो माइंड है वो डरता है, मतलब आपका माइंड ये कहता है कि हाँ ये सब गलत है, क्योंकि अगर आपके घर वाले को पता चल गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। या फिर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है कि आप उसमें ही मतलब बिज़ी हो, ठीक है, उसमें ही खुश हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। या आपकी फैमिली जो है वो इस लव रिलेशनशिप्स को या लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करती होगी, तो हो सकता है आप उनसे डरते हो, ठीक है, या उनसे बात करने में भी हिचकिचाते होगे। तो आपने अपने माइंड को बना लिया है कि ये सब गलत है, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है उसके पीछे भागकर कुछ नहीं मिलेगा, जो पॉसिबल है आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो ये माइंड सेट है ऐसा रहने वाला है 2022 में लव लाइफ को लेकर। तो आप देख लेते हैं कि करियर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी होने में, ठीक है, 2022 में। ओके, करियर को लेकर आप बहुत ही सीरियस रहने वाले हो 2022 में, ठीक है। बहुत ही आप में मतलब इतना आप उतावले हो अपने करियर को आगे बढ़ाने में कि आपको पेशेंस नहीं है आप में, ठीक है। ओके, तो करियर में आया है लवर्स का कार्ड। करियर में कार्ड्स जंप हो रहे हैं लगता है आपके रीडिंग में, देखते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके करियर में आपके मनी रिलेटेड ही आए हैं वो कार्ड्स, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जब मैं शफल कर रही थी कि आप बहुत ही पेशेंस मतलब आप में बिल्कुल नहीं है, आप बहुत सीरियस हो, ठीक है। आप बहुत ही एक्साइटेड हो कि कुछ करने के लिए। उफ, लवर्स के नीचे द डेविल का कार्ड। वेट, आई विल एक्सप्लेन यू। वन मोर कार्ड प्लीज। ये कार्ड ना पहले भी आना चाह रहा था उसमें जब मैं आपकी लव रीडिंग कर रही थी। और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस लवर कार्ड. Why this lover card is here for Gemini? Why this lover's card is there for Gemini? ठीक है ठीक है ठीक है. जैसे कि मैंने कहा था आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है.
पेशेंस बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस के तौर पे एक कार्ड आया है कि आपको पेशेंस थोड़ा सा रखना है, ठीक है, वेट करना है थोड़ा। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि सारी सिचुएशन आपकी जो है वो बदलने वाली है, ठीक है। आपका जो पूरा लाइफ था ना वो चेंज होने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है आपकी लाइफ में। ये 2022 में हो सकता है कि आप जो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे ना कुछ स्टार्ट करने का, या फिर बहुत सालों से जिस पर आप वर्क कर रहे थे, वो 2022 में कंप्लीट हो जाएगा और उसका आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। आप मतलब उसमें और भी अच्छा जो है मतलब उसका जो फ्रूट है ना वो बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत खुश रहने वाले हो अपने करियर को लेकर कि फाइनली जिस पर आपने इतना हार्डवर्क किया था, ठीक है, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ मतलब आपने निभाई थी, मतलब स्टडीज़ के साथ साथ आपने ये काम किया होगा, ठीक है, या जॉब के साथ साथ आपने कोई और भी काम किया होगा जो बहुत समय से कर रहे थे और हमेशा वेट करते थे कि कब ये कंप्लीट हो तो आपको जो है उसका रिज़ल्ट अच्छा मिले और फिर आप उसमें ही अपना जो करियर है या फिर अपना जो मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आप उससे गेन कर सको, ठीक है। तो उसका जो वेट है ना वो ओवर हो चुका है, ठीक है, उसका जो वेट है वो ओवर हो चुका है और अब जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट को लाएगा जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हो, ठीक है। मतलब मल्टीपल सोर्सेज होंगे आपके पास फाइनेंशियल गेन के लिए, हर तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई छोटा मोटा जॉब स्टार्ट कर दे, साथ ही साथ ये अगर आपने कोई सोशल मीडिया पे अगर कुछ स्टार्ट किया था तो उससे भी, ठीक है, यानी कि मल्टीपल सोर्सेज होंगे आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और फिर आपका फोकस जो है वो मनी पर रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा। लव रीडिंग पे भी मैंने यही कहा था कि लव लाइफ में आपका उतना फोकस नहीं है जितना कि करियर में है, ठीक है। तो करियर में जो फोकस था ना, जो आपने मेहनत करी है, ठीक है, ये आपकी खुद की आइडिया थी, मतलब खुद का आइडिया था, खुद का इनिशिएटिव था, ठीक है, जिसको आपने स्टार्ट किया था और उसी फील्ड में अब आपको अबंडेंस मिलने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसका आप होप नहीं कर रहे थे कि क्या ये भी हो सकता है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब आपने होप नहीं किया था और अब वो होने वाला है। और द लवर्स और 10 ऑफ पेंटिकल से ये कहते हैं कि आपकी फैमिली भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करेगी, ठीक है। और जेमिनाई, ये आपका खुद का कार्ड है जो लवर्स का, यानी कि आपका जो ये साल है बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपकी फैमिली के साथ, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे और आपको बहुत अच्छे मतलब गाइडेंस मिल सकती है उनसे और सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। वो आपके काम से बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले हैं आपकी फैमिली। रिस्क बहुत ज़्यादा लेने वाले हैं आप 2022 में, ठीक है, करियर के रिलेटेड। यानी कि कोई भी मतलब आपको अगर किसी बात का पता चलेगा ना कि मतलब करियर में किसी भी बात का पता चलेगा तो आप बिल्कुल वेट नहीं करोगे, तुरंत उसको आप हासिल करना चाहोगे, ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को। और यही कारण है कि आप बिना मतलब मैंने पहले भी कहा कि आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं होगा, तो यस, आप में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहेगा और आप फटाफट जो भी आपको पता चलेगा आप उसको हासिल करने में निकल पड़ोगे, ठीक है। और यही है, ये जो है आपकी खूबी रहेगी ये साल, ठीक है, इस साल आपकी ये खूबी रहने वाली है। और डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि कुछ लोग आपके सक्सेस से जलेंगे, ठीक है, और आप कुछ नेगेटिविटी में घिर सकते हो क्योंकि लोग हो सकता है कि आपको नज़र लगाएं या आपके पीठ पीछे बातें करें, ठीक है, या आपके काम को बिगाड़ना चाहे, ओके, आपके सक्सेस से जले। इसलिए आप अपने सक्सेस का जो प्रचार हो ना, एडवर्टाइजमेंट सबके सामने मत करो कि हाँ मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया। आप बिल्कुल अपनी खुशियों को दूसरों के सामने मत रखो, बाहर वालों के सामने, ठीक है, क्योंकि तीसरे बंदे को आप बताओगे ना तो वो आपके सामने आपकी तारीफ़ करेगा, पीठ पीछे जलेगा, बुराइयाँ करेगा, ठीक है, यही सोचेगा कि ये मतलब इसका ऐसा कितना मतलब ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और आपके लिए करियर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है 2022 से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि आपका 2022 में कौन सा विश है जो आप पूरा करना चाहते हो, क्या वो पूरा होगा या नहीं। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंजल्स आपको आंसर देंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, कोई
कोई भी आप 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप अभी एक पर फोकस करो। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आस्क योर एंजल्स और कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। कुछ चीज़ हो सकती है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने एंजल्स या गॉड से आंसर मिल सकता है, ठीक है, या आपको सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट करना है, और अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए हैं, ठीक है। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल, क्राउन विल बी योर्स, विजडम, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है, ठीक है। जैसे मैंने कहा बुरी नज़र आपको घेर सकती है, तो फिर प्रोटेक्शन तो एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है, एंजल्स आपके साथ ही हैं। ओके, सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग 2022 की। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है 2022 में, उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2022 में लव लाइफ एक्वेरियस की कैसी रहने वाली है। कुछ पास्ट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम इस एनर्जी की, इस साल की एनर्जी। One, 2, 3, shimmer. Thank you. 6 of cups, 2 of cups, 4 of wands. What is happening, Aquarius? Okay, 6 of, okay. रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एक्वेरियस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ये रीडिंग रेजोनेट होगी जो अभी करंटली किसी रिलेशनशिप में है, ठीक है, या फिर पास्ट में कोई था, ठीक है, जो उनकी लाइफ से चला गया हो, ठीक है ना, और अब वो सिंगल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सर मैं बता देती हूँ कि ये साल जो है ना 2022 आपका मतलब लव लाइफ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जिसमें सिर्फ मतलब लवर्स के कार्ड हैं, ठीक है, लव लाइफ के रिलेटेड कार्ड्स हैं, मैरिज से रिलेटेड कार्ड्स हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग के रिलेटेड कार्ड्स हैं। आई एम सॉरी, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, तो आपकी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड है, ठीक है, लव के लिए। आपके लाइफ में ढेर सारा प्यार है, या हो सकता है कि आप अभी करंटली किसी रिलेशनशिप में हो, या आप किसी को पसंद करते हो, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और ये साल भी, ठीक है, 2022 में भी आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कोई भी मुझे यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिख रहा है आपके लव लाइफ के लिए, ठीक है, सारे ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और प्रोग्रेस होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में, ठीक है। और ये कुछ आप, अगर मैं बताऊँ ना, तो आप अभी जिसके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो ना, वो एक बहुत ही अच्छे और एक मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर का स्कोप है, ठीक है, कि आगे जाकर आप दोनों जो हो मैरिज करो, ठीक है। अगर कोई सिंगल है तो उससे रिलेट नहीं करेगा ये रीडिंग, लेकिन जो कमिटेड है उनसे ये मतलब रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो सिंगल्स के लिए भी मैं बताऊंगी, चलो पहले सिंगल्स के लिए बताती हूँ। जो सिंगल है ना, तो उनके लिए 2022 में कोई रिलेशनशिप जो है आ रहा है, ठीक है। आप लोग बहुत ही कमिटेड रहने वाले हो, और लव लाइफ जो है बहुत ही बेहतर रहने वाली है, आप बहुत खुश रहने वाले हो,
बहुत ही ज़्यादा आप डेट्स करने वाले हो 2022 में, ठीक है। डेट पर जाओगे, सेलिब्रेट करोगे एक दूसरे के साथ में, कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी ओकेजन आप साथ में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अटेंड कर सकते हो। और आप लोग साथ में ट्रैवल भी कर सकते हो 2022 में कई जगह पर, जहाँ भी आपका जाने का मन हो, ठीक है। और ये जो आपका रिलेशनशिप है ना 2022 में, वो जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे ना, अगर कोई नया बंदा आपके लाइफ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट रहने वाला है, ठीक है। और इसके साथ आप बहुत ही खुश रहने वाले हो, और इसके साथ ही आपका जो है फ्यूचर जो प्लानिंग्स है वो आप करोगे। या कह दें कि अगर जो सोलमेट होता है ना, जैसे कि एक मतलब परमानेंट पर्सन हमारी लाइफ में आता है जिसके साथ हमारी मैरिज के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है 2022 में, ठीक है। और ये ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तरह है जिसके साथ आप बहुत ही लॉन्ग रन तक साथ रहोगे, ठीक है। मतलब आप दोनों का जो रिलेशन बनेगा ना 2022 में, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, बहुत लंबे समय तक के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने वाला है। टॉक्सिक रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है, ठीक है। ये आपको सिर्फ प्यार देने के लिए आएगा और आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा ये मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले, रिचुअल्स को फॉलो करने वाले, ठीक है, गॉड पे बिलीव करने वाले, ठीक है, थीस्ट हो सकते हैं ये। कुछ लोग होते हैं ना वो नास्तिक होते हैं, लेकिन ये आस्तिक है, ठीक है। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा हो सकता है कि इनके घर में सब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ओके, हर चीज़ को ट्रेडिशनल वे में करना पसंद करते हो। ये जो आपके पार्टनर हो सकते हैं ना, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं 2022 में, ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं, ठीक है। या फिर वीनस हो सकते हैं, वीनस बोल रही हूँ, टॉरस हो सकते हैं, ओके, वाटर साइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे ही साइंस मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले ये होंगे इंसान, ठीक है, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में। और ये एंजल्स की तरफ से आपके लिए लव लाइफ के लिए गिफ्ट है, ठीक है। स्पिरिट हैं जो एंजल्स हैं, वो आपके लाइफ में इन पर्सन को भेज रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में अभी 2022 में आ रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग हैं जो मैरिज का वेट कर रहे हैं, तो इस साल उनकी शादी हो सकती है, ठीक है, उनके लवर्स से, ठीक है, जो पहले से रिलेशनशिप में है। मैं कह दूँ अगर वो अभी रिलेशनशिप में है तो ये साल, ठीक है, बाय दिस ईयर उनका जो है मैरिज हो जाएगा उनके लवर्स से, ठीक है, या फिर पास्ट पर्सन से। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सनल लाइफ में ना कोई पास्ट से भी वापस आ सकता है, ठीक है। जो पास्ट में आपका लवर रहा हो वो आपके लाइफ में दोबारा आ सकता है, उससे आप थोड़ा कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, बातें हो सकती है। लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लव लाइफ है आपकी 2022 में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लव लाइफ स्टोरी आपकी, मैं कहता हूँ लव स्टोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे ये, बहुत ही जल्द आपकी उनसे बात हो जाएगी, ठीक है। जो भी पर्सन है, हो सकता है उनसे बात हो रही हो, या फिर बहुत जल्दी आप इनसे मिलोगे और बातचीत शुरू होगी, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, जो सिंगल्स हैं उनके लिए पर्सन आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। और जो पहले से ही रिलेशनशिप में, उनकी शादी तक बात जा सकती है उनके पार्टनर के साथ, ठीक है, उनकी शादी हो सकती है। और और कुछ लोगों के लिए पास्ट से उनके पर्सन आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो फिर से खुश होने वाले हो अपनी लाइफ में, ठीक है, ओके। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम देखेंगे आपका करियर। चलिए देखते हैं एक्वेरियस आपके करियर के लिए ये साल कैसा रहने वाला है 2022। बहुत ही ज़्यादा आप फोकस्ड रहने वाले हो अपने करियर पे, ठीक है। और बहुत महीनों या बहुत सालों से या फिर कुछ दिनों से आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ पर, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो आपके फेवर में होगा, उसमें आप सक्सेस पाओगे, ठीक है। 100% मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, ठीक है, 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि जिस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे ना, दिन रात आप मेहनत कर रहे थे, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है,
उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आप, मैं देख रही हूँ यहाँ पे दिन रात जाग कर बहुत मेहनत कर रहे हो, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा आपके फेवर में होगा, ठीक है। लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देंगे, ठीक है, और आपको मतलब खुशियाँ मनाएंगे आपके साथ उस चीज़ के सक्सेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस तो डेफिनेटली है, ओके, आपके करियर में, या करियर में आपकी अगर स्टडीज़ है तो वो भी आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, और आप में ना बहुत ही ज़्यादा 2022 में स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है, कि जिसके वजह से आप इतने फोकस्ड रहने वाले हो, इतने हार्ड वर्किंग रहने वाले हो, ठीक है, गोल ओरिएंटेड पर्सन रहने वाले हो। ये स्ट्रेंथ आपको कभी हारने नहीं देगा, ठीक है। आपको हमेशा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए आपको हिम्मत देगा, ठीक है। आप जब भी लो फील करोगे तो आप में खुद में एक ऐसा मतलब स्ट्रेंथ आएगा कि नहीं, ये टाइम नहीं है गिव अप करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, ठीक है। आपको अपने सपनों को पाना है, अचीव करना है, ठीक है, बाय हुक और क्रुक, ठीक है। जैसे तैसे आपको बस पाना है तो पाना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फोकस दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही मैच्योर वाली जो है आपकी एनर्जी है, और बहुत ही मैच्योर आपकी यहाँ पे थिंकिंग है करियर को लेकर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुके हो, ठीक है। आपको कोई अब गिरा नहीं सकता या हटा नहीं सकता आपके जो गोल है, ठीक है, उससे आपको कोई भड़का नहीं सकता, ठीक है। आपको जो पाना है वो आप पा के रहोगे, चाहे कैसे भी, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, ठीक है, कुछ भी करना पड़े आप करोगे, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ हैं, ठीक है। अगर किसी को यहाँ पे यस, अगर एंजल्स तो आपके साथ हैं ही, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे आप बिल्कुल रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरने वाले हो, ठीक है। आप रिस्क लेने वाले पर्सन हो, और चाहे कुछ भी हो जाए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। आप गिव अप नहीं करते हो, और किसी की हेल्प करने से भी नहीं डरते हो, ठीक है। चाहे आप कितने भी बिजी हो, अगर किसी ने आपसे हेल्प मांगा कि मुझे मतलब मेरा ये काम कर दो या वो काम कर दो, आप कभी भी मना नहीं करते, आप उसको भी करते हो, ठीक है। आप किसी को मना नहीं करते हो, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही टाइम पर, मतलब आप मल्टीटास्किंग हो, मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो आपकी जो ये सफलता होगी ना, उसके वजह से ये साल आप देखोगे कि कुछ लोग हैं जो आपकी सफलता पे शक करेंगे, ठीक है। आपकी सफलता पे शक करेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ गया, ठीक है, मतलब कैसे इसके इतने मार्क्स आ गए, या फिर कितने ये इतने सारे पैसे कैसे अर्न कर रहा है, ठीक है, या कैसे इतने जल्दी ये कैसे मतलब इतने अच्छे पोस्ट पर आ गया, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है ना। तो ये आपकी पीठ पीछे बातें तो करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई अगर दिलासा देगा ना कि वो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत होगी, तो उनकी बातों में मत आना, क्योंकि वो ऐसे ही बोल रहे होंगे। उनका जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि वो आपसे आगे रहे हमेशा, ठीक है, और आप उनसे पीछे। तो प्लीज़ उनकी बातों में मत आना, और आप अपना कर्म करते जाओ, उनकी बात मत सुनना, सुन लो लेकिन करना मत, ठीक है। सुन लो लेकिन मानो मत, ठीक है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। और हाँ, आप, या फिर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये जो हार्डवर्क के बाद आपको जो सफलता मिलेगी ना इस 2022 में, उसकी वजह से आप दूसरों को मतलब लुक डाउन कर सकते हो कि देखा मैं कैसे आगे निकल गया, देखा मुझे कोई मतलब इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन मैं तो निकल गया ना। तो मतलब आप अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, ठीक है, आप प्राउड फील कर सकते हो अपने ऊपर। आपको बस कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखोगे तो सब बढ़िया होगा। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग, ठीक है, हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपके लिए सब पॉसिबल है, ठीक है। आप जो चाहते हो वो आप अचीव कर लोगे अपने करियर में ये साल। ओके, तो यहाँ पे आपको मदर सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है, आपको मदर सपोर्ट भी मिलेगा और ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, और उनका जो है उनके साथ भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं 2022 में। और यहाँ पे किसी के साथ कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई ईमेल आपको मिल सकता है, ठीक है, जो आपको एक इंस्टेंट हैप्पीनेस दे, ठीक है। आपके अचीवमेंट को लेकर कोई न्यूज़ आपको मिले, या फिर कोई आप लीगल केस में थे तो वो उसमें प्रोग्रेस हो, ठीक है, वो केस आगे बढ़े और उसमें आप ही जो हो मतलब आपके फेवर में हो वो केस का जो है, ठीक है। वो तो मतलब जो भी होगा ना वो आपके फेवर में होगा, और आप ट्रैवल तो करोगे, ठीक है। 2022 में बहुत सारा ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो कोई गुड न्यूज़ आपको यहाँ मिल सकता है, कोई भी मैसेज मिल सकता है आपके फेवर में जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे होगे, ठीक है ना।
ओके। तो कुछ टाइम ऐसा हो सकता है कि करियर में आपको जो होता है ना वो कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। जो हमारे लिए यूनिवर्स कर रहे होते हैं ना वो हमें दिखता नहीं है, तो हम हमारे सामने जो हमें नज़र आ रहा होता है हम उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन आपके लिए वो हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स वो प्लान कर रहे हैं जो आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। भले ही आप अभी शक कर रहे होगे यूनिवर्स के वर्क पर, लेकिन एट द एंड जो है आपको जो है रिज़ल्ट अच्छे ही मिलेंगे, ठीक है, आपके फेवर में मिलेंगे। और कुछ लोग हो सकते हैं मैनिपुलेटिव आपके आसपास, लेकिन उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर करो। और हम देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ तो बढ़िया ही रहेगी, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है बहुत ही पॉजिटिव आई है। लव लाइफ में भी पॉजिटिव रीडिंग आई है और करियर में भी पॉजिटिव रीडिंग आई है, ठीक है। तो अगर हेल्थ में देखें ना, हेल्थ के लिए देखें तो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, मतलब आपकी जो हेल्थ है वो रिकवर होगी, ठीक है। हेल्थ आपका 2020 में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है कि 2022 में कोई आपका विश पूरा होगा या नहीं, ठीक है, विश फुलफिल होगी नहीं होगी, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंजल्स आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आस्क योर क्वेश्चंस। मैं क्या करूँ, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मैं उन्हीं को पिक करूँगी। ओके ओके, आई होप कि आपने क्वेश्चंस पूछ लिए हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था अपनी हेल्थ की वजह से, मतलब हेल्थ के लिए, तो या किसी वर्क के लिए अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो वो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो वो 2022 में है हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है। और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना उसके लिए आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि न्यू प्लानिंग्स करनी पड़ेगी, न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तब जाके आपका ये विश जो है वो फुलफिल हो जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर कोई ऐसी आपकी विश है जिसमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल भी घबराएं मत हेल्प लेने से, ठीक है। एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको 2022 में एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। लॉन्ग लाइफ एंड गुड हेल्थ। तो शायद यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड ना आपको भी पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यह कार्ड ये इसलिए आया होगा क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि आप अपने हेल्थ से, मतलब हेल्थ को, मतलब आप ख़राब कर रहे हो किसी एडिक्शन की वजह से, ठीक है। तो आपको अपने आप को पूरा रेस्ट देना है, ठीक है। यहाँ पे भी इम्प्रूविंग हेल्थ आया था, यानी कि हो सकता है आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाए, लेकिन बाय द एंड आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। लॉन्ग लाइफ मिल रही है आपको 2022 में, जो ब्लेसिंग्स एंजल्स दे रहे हैं, गुड हेल्थ दे रहे हैं, वर्ड ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है। तो अब जो भी ब्लैक मैजिक है उससे आप ओवरकम करोगे। रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था ये कार्ड किस लिए है, ये रिवॉर्ड और सक्सेस ही दर्शाता है, ठीक है। तो आपको रिवॉर्ड तो मिल ही रहे हैं, और होप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। होप रखना है, ठीक है। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो लिब्रा, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है 2022 में। वन, टू, थ्री, शून्य। थैंक यू सो मच। द हैंगमैन, मैजिशियन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। तो 2022 में अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हो ना, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे टाइम आ सकते हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे टाइम से गुजर सकते हो कि आप जो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा आप कहीं और आपका फोकस रहने वाला है, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, ठीक है। या फिर कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में, जो लव लाइफ में ना, थोड़ा एक स्टैगनेंट पोजीशन मतलब आने वाला है फेस, ठीक है, जहाँ पे आप
थोड़े कंफ्यूज नज़र आओगे अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। और मैजिशियन कार्ड यहाँ कह रहा है, लेकिन वो टेम्पोरेरी सिचुएशन होगा, इसके बाद आप उससे ओवरकम कर लोगे और आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, आप जैसा चलाना चाहोगे अपने लव लाइफ को, वैसे ही आप चलाओगे। यानी कि अगर आप अपने मतलब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप अपने मतलब अपने लव लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है, अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आप ये लव लाइफ आपका 2022 में कुछ ऐसा रहने वाला है कि आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो सोच समझ कर कुछ सोचें या फिर मैनिफेस्ट करें या कुछ विश करें, ठीक है, जिसका परिणाम हो सकता है आपको ना पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ सोच समझ कर ही आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है, या कुछ विश करें या भगवान से कुछ विश मांगे, ठीक है। कोई भी बिना सोचे समझे मत मांगना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा जो है इंट्यूशन सही हो और वो अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, आपके लाइफ में। तो एम्परर का कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, बहुत ही मैच्योर है, लेकिन वो समझेंगे आपके बिज़ी को, ठीक है, कि आप बिज़ी क्यों हो, ठीक है, वो समझेंगे कि आप उन्हें टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन वो समझ जाएंगे बाद में, ठीक है। और अगर कोई सिंगल है तो उनकी लव लाइफ जो है 2022 में कुछ ऐसा रहने वाला है कि कुछ लोगों के लव लाइफ में कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे, जो लोग टेम्पोररी होंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं क्लियरली कहूँ तो जो लोग सिंगल है ना, वो कुछ अपने लाइफ में ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो उनके लिए टॉक्सिक होंगे, ठीक है। और कुछ जो पहले से ही कमिटेड है उनके लाइफ में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स चलेगा, ठीक है। मतलब इस साल थोड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह या बात ना होना कुछ समय के लिए या बहुत टाइम ना दे पाना, ऐसा रहने वाला है टाइम, ठीक है। द डेविल उल्टा आया था, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर होगा जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर अगर ये थर्ड पार्टी आना भी चाहे तो आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, ठीक है, या आएगा भी तो वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है, आपके लाइफ में कोई बुरा नहीं कर पाएगा। और आप बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप टाइम दोगे, ठीक है, आप टाइम ज़रूर दोगे। लेकिन कुछ लोग हैं ना, अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चलेगा तो वो जो है आप लोगों का ब्रेकअप कराने में लग जाएंगे, ठीक है। हाँ, आप दोनों की लड़ाइयाँ करवाने लगेंगे वो लोग, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है। वो दोनों ना, आप टाइम इन्वेस्ट तो करना चाहोगे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को समझते भी हो, लेकिन ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, इन थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग भी वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी से थोड़ा बच के रहें, ठीक है, इसलिए अपनी लव लाइफ के बारे में किसी को बताएं ना, अपने फ्रेंड्स या वगैरह को, ठीक है। और जो सिंगल थे ना उनके लिए ये रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत ही मतलब एक यंग एनर्जी मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर बहुत यंग होंगे जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और जो कमिटेड हैं तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत ही यंग पार्टनर्स, मतलब यंग यहाँ पे मुझे लवर्स दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब यंग एनर्जी है। आपकी एज उतनी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि सेम एज की हो या बहुत ही यंग हो, ठीक है, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं कि आपके करियर में मतलब आपका करियर कैसा रहेगा 2022 में। ओके वेट, तो यहाँ पे है 10 स्टार का कार्ड, तो आपको होप नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप अगर किसी ने कहा है कि ये रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं करेगा तो उनकी बात ना सुने, ठीक है, आप होप रख सकते हो। और हो सकता है कि आप जो होप रखो इस रिलेशनशिप को वो आपके लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो फिर आप होप मत छोड़ना। कभी कभी मतलब कुछ समय होगा कि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन कुछ समय होगा जब आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चलेगा, ठीक है। तो होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। आप देख लेते हैं आपका करियर। आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर में स्टडीज़, ठीक है, जॉब्स, वर्क, बिजनेस सब आते हैं, ओके। तो
हो सकता है आप बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहने वाले हो 2022 में, ठीक है। आपको कोई दो चॉइस मिल सकता है जिसमें आप जगलिंग करते रहो, मतलब आपको समझ में ना आए कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है। या फिर दो काम आपको एक साथ करनी पड़े और आप बैलेंस करने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से आप हैंडल कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आप दो कामों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, तो बिज़ी भी आप इसी वजह से हो सकते हो, ठीक है। और करियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी ही, बल्कि आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानने को मिलेगा, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है करियर के रिलेटेड, ओके। हो सकता है आपको कोई बताए या फिर आप खुद ढूंढो इन सब चीज़, और आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप उसकी शुरुआत करने की सोचोगे, ठीक है। या फिर आप कुछ शुरुआत कर भी सकते हो, ठीक है। कोई इनिशिएशन आप कर सकते हो जिसका मतलब जो डेस्टाइंड है, ठीक है। आपका मतलब ये ट्राई करना बनता ही है, ठीक है। आप ये ट्राई करोगे ही करोगे अपनी लाइफ में। और किंग ऑफ स्वॉर्ड से ये पता चलता है कि आप बहुत ही एनालिटिकल होने वाले हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, सोच समझ के डिसीजन लोगे, ठीक है। और आप कुछ भी करने से डरोगे नहीं, ओके। और बहुत ही जल्दी आप जो भी काम शुरू करोगे उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे और उसमें सक्सेस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। बहुत जल्दी उसमें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन आपको शुरुआत करने की देरी है, ठीक है। तो पहले यही था कि आप डिसीजन लेने में या फिर दो कामों के बीच में स्ट्रगल करोगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। उसमें आप बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है ना। और फिर लवर्स का कार्ड है कि आपका जो है, आप ये काम जो भी मैंने बोला ना कि आप शुरू करने वाले हो, ठीक है, वो काम ना आप पार्टनर्स में कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप पार्टनर बना के या फिर कोलैब करके, ठीक है, 2 पर्सन मिलके ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। ये कोई वैसा मुझे बड़ा जॉब नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव है जो आप लेने वाले हो, ठीक है। मिलकर करने वाले हो ये आप किसी के साथ, ठीक है। कोई भी हो सकता है, ये उस फील्ड में काम कर सकते हो। और आप मुझे जितना दिख रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पे ये काम कर सकते हो, या फिर आप जो हो दूसरों को देखकर ये काम स्टार्ट करने वाले हो कि किसी ने किया था उसको सक्सेस मिला है तो आप उसी को फॉलो करने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से तो हो सकता है कि आपके फैमिली में या आपके लिए कोई रिश्ता आए, ठीक है, शादी के लिए, या फिर आप किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड करो, या फिर आपके फ्रेंड के घर में या फ्रेंड्स की शादी या उनके रिलेटिव्स की शादी का सुनने का मिले, ठीक है, न्यूज़ सुनने को मिले। पर यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप किसी मैरिज रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनने में आ सकता है, ठीक है, पता चल सकता है। और यहाँ पे ना आप बहुत ओरिएंटेड दिख रहे हो मुझे यहाँ पे अपने करियर को लेकर, ठीक है। आप बहुत दूर का सोच रहे हो, ठीक है। आप ये सब काम तो करोगे, साथ में आप बहुत दूर का भी कुछ और भी काम करने की सोच सकते हो, ठीक है। प्लानिंग्स बना सकते हो अपने फ्यूचर की, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो 2022 में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैवल मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, या फिर अपने फैमिलीज़ के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करो 2022 में, घूमने जाओ साथ में, ठीक है, या फिर मिलने जाओ अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग मुझे 2022 में दिख रहा है। और कुछ समय के लिए आप बाउंडेड फील कर सकते हो कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत बाउंडेड फील कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको जो चीज़ नेगेटिव है उसे इग्नोर करना चाहिए, जो पॉजिटिव है उसको महसूस करना चाहिए कि इसके आगे सक्सेस है, ठीक है। ये जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है और इसके आगे आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो आपके अगर हेल्थ के बारे में मैं बताऊं तो अगर आपको रात भर जगने की आदत है तो उसे कम कर दें, ठीक है। जल्दी सोना आप स्टार्ट करें और जल्दी उठना आप स्टार्ट करें, अपने आप को रेस्ट दें। और अगर ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है ना, तो अपने आप को रेस्ट दें, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है। तो ओवरऑल आपका जो 2022 है वो बहुत ही अच्छा है। अब देख लेते हैं कि अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, तो वो क्या पूरी होगी 2022 में या नहीं, ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछो, कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में आप पूछो। ऑल राइट, रिकवरी, तो कुछ अगर लॉस हुआ था उसमें रिकवरी होगी, या फिर आपका जो है, ठीक है, अगर कुछ लॉस हुआ था रिकवरी होगी।
और कोई काम नहीं बन रहा था तो उसमें रिकवरी होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका जो विश है वो ग्रांट हो जाएगा, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो। और कुछ विश हैं जो आपको थोड़ा वेट करने के लिए भी कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा वेट करो, आपने जो भी मांगा है उसके लिए थोड़े कुछ महीनों में वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, अभी रिकवरी का टाइम है ये। ओके, सो एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं 2022 में। ओल्ड बैगेजेस विल बी रिप्लेस, तो अगर आपके किसी के साथ बैगेजेस थे तो वो हैं जो रिप्लेस्ड होंगे, ठीक है। ब्लॉकेजेस जो भी थे ना, जो भी ब्लॉकेजेस थे, ठीक है, जो भी ब्लॉकेजेस थे ना वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, और एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, ठीक है, और जो भी अनफ्रूटफुल सिचुएशन था वो सारे रिमूव होकर आपको सक्सेस मिलेगा। ओके ना। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।